प्रेज द लॉर्ड। आपसे कहना मांगता हूं, यरूशलेम में बने रहो। यरूशलेम दर्शाता है परमेश्वर के घर को। यरूशलेम दर्शाता है उसके उपस्थिति को, परमेश्वर की हुजूरी को। जब मैं और आप परमेश्वर के घर में बने रहते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करता है और हम अपने जीवन में अच्छाई को देखने पाते हैं। हम आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के घर को छोड़ देते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देते हैं, तो शैतान को मौका मिलता है कि वो हमारे जीवन को नाश करे। वो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाओं को लेके आता है, वो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियों को लेके आता है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाओं को लेके आता है, ताकि हम उसमें फंस कर नाश हो जाए। पर आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जब एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़ के जा रहा था, बाइबल बताती है उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी। जब तक यरूशलेम में था तो सुरक्षित था, जब तक यरूशलेम में था सब कुछ सही था। जब वो यरीहो के रास्ते में ही था तो बाइबल बताती है कुछ डाकुओं ने उसे घेरा, उसे मारा और अधमरा कर छोड़ दिया, और जो कुछ उसके पास था उससे ले लिया गया और उसको लूट कर चले गए। आपको बताना चाहता हूं, शैतान भी मेरे आपके जीवन में यही चाहता है। जो कुछ मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किया है, उसके वचन को मैंने प्राप्त किया है, उसके विश्वास को मैंने प्राप्त किया है, शैतान चाहता है कि मैं परमेश्वर से अलग हो जाऊं और इसकी सारी उन बातों को मैं इससे लूट लूं और इसको अधमरा करके छोड़ दूं। खुदा के लोगों, आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर के भवन में बने रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो, क्योंकि उसका वचन इस बात को बताता है, परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। आपकी भलाई परमेश्वर की उपस्थिति में है, आपकी भलाई परमेश्वर के घर में है। आप परमेश्वर के घर में बने रहो, उसकी उपस्थिति में बने रहो, उसके वचन में बने रहो, उसकी आज्ञा का पालन करो। आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से मैं एक सिद्धता की ओर बढ़ने पाऊंगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, पर वो चोरी करने, घात करने आया है। पर मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह का, वो मुझे और आपको जीवन देने के लिए आया है, और वो चाहता है कि उसके लोग उसके समीप रहे, उसकी उपस्थिति में रहे, और परमेश्वर अपनी भलाई को और मेरे और आपके जीवन में प्रकट करने वाला हो सके। प्रभु आपको बरकत और आशीष दे। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे।